बिहार विधानसभा चुनाव से 10 महीने पहले पटना में आज आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। मीटिंग में पार्टी सुप्रीमो लालू यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होंगे। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि मार्च तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद अप्रैल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पूरा हो जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण आरजेडी की यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो जाती है। इस बैठक में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के कद्दावर नेता तेजस्वी यादव की मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो वरीय सदस्य हैं, जो सदस्यगण हैं, उन तमाम लोगों की मौजूदगी इस बैठक में रहने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है इस वक्त बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी है और आगामी विधानसभा चुनाव में ये जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वो कैसे उतरेगी, क्या रोड मैप होगा चुनावों का, संगठन मजबूती को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे, संगठन मजबूती के लिए काम कैसे होगा, कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल का जो मैसेज है, जो मोटो है, राष्ट्रीय जनता दल जो नीतियां, जो विचारधारा, जो संदेश जनता के बीच लेकर जाना चाहती है, उन तमाम चीज़ों को लेकर आज कह सकते हैं कि इस रणनीति में अहम चर्चा होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल का जो संगठन है वो किस तरीके से मजबूत हो और उसका नेतृत्व किसी मजबूत व्यक्ति के हाथ में पहुंचे, इसको लेकर भी इस बैठक में कवायद होगी। इसको लेकर भी इस बैठक में मंथन होगा। अलग अलग प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष हैं उनकी भी नियुक्ति की जाएगी। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महीप हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करेंगे। महीप, बेहद अहम बैठक राष्ट्रीय राजद कार्यकारिणी की, कौन कौन मायनों में महीप ये बैठक आप महत्वपूर्ण मान रहे हैं? कितना अहम होने वाला है ये चुनावों के दृष्टिकोण से? जी बिल्कुल नवीन, अपने दर्शकों को बता दें कि आज राष्ट्रीय जनता दल की जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और पटना के प्राइवेट निजी हॉस्पिटल जो होटल है उसमें यह बैठक 11 बजे से शुरू होगी। जिसकी अध्यक्षता आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लालू प्रसाद यादव है वो करेंगे। और आज सबसे अहम यह बैठक इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इसके जो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह है वो करीब 1 महीने 20 दिन से जो है पार्टी कार्यालय नहीं आ रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि आज इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वह राजनीतिक संन्यास लेने की घोषणा भी कर सकते हैं। यानी 29 नवंबर से जो है राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह लगातार पार्टी कार्यालय से गायब है और अपनी राजनीतिक जो सक्रियता है वो भी खत्म कर चुके हैं। वहीं कल जिस तरह से मगनी लाल मंडल जो जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे उन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया और अब राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए, तो कहा यह भी जा रहा है कि मंगनी लाल मंडल को हो सकता है कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लालू प्रसाद यादव जो है वो पदस्थापित करें, उन्हें आरजेडी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वह बनाए। चलिए, तो काफी महत्वपूर्ण बैठक है महीप। एक और चीज समझना चाहेंगे महीप, देखिए राष्ट्रीय जनता दल का जो संगठन है वो चुनावों से पहले पूरी तरह मजबूत हो, कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी समझें, इसलिए प्रकोष्ठ को मजबूत करने की दिशा में भी आज कदम बढ़ाए जाएंगे महीप। जी बिल्कुल, लगातार सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए यह बैठक में जो है वो बात किया जाएगा किस तरह से अपने जो सक्रिय सदस्य हैं उन्हें बढ़ाया जाए। और 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है नवंबर में यह होगा और अभी महज जो कहा जाए 10 महीने बचे हैं, तो इसको लेकर आरजेडी ने कमर कस ली है। लगातार आरजेडी के अंदर जो है वो बैठकों पर दौड़ जा रही है और ऐसे में जो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है तो उसमें भी जो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है जो कि आरजेडी के लिए बेस है, आरजेडी के लिए अहम है, उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी कि चुनाव में पिछली बार से कैसे ज्यादा परफॉर्मेंस किया जाए, कितने अच्छे अंक लाए जा सकते हैं और कितनी ज्यादा जो है सीटें जीती जा सकती हैं।
चलिए, तो अधिक से अधिक सीटों को जीतने के लिए मंथन होगा और चुनाव में बेहतर रणनीति के साथ राष्ट्रीय जनता दल कैसे चुनावी मैदान में उतरे और संगठन मजबूती को लेकर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी कैसे समझें, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन होगा। कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की दिशा में जो है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देते हुए इस बैठक में नजर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत आपका धन्यवाद महीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।